महत्वपूर्ण बातें सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे। इंदौर से दुबई की इंटरनेशनल फ्लाइट की आज से शुरुआत हो रही है। तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, स्कूल चले हम। जी हां, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत आज कई राज्यों में स्कूल दोबारा से खुल रहे हैं। कोरोना के घटते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकारों ने स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया है। लेकिन अभिभावकों के मन में अभी भी कई शंकाएं हैं, चिंताएं हैं। उनके मन में ये सवाल उठने लग गए हैं कि बच्चों का स्कूल जाना आखिर कितना सुरक्षित है, खास करके उस समय जब देश पर तीसरी लहर का खतरा हो। कोरोना के कारण पूरे देश के स्कूलों पर ताला सा लग गया था। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की पढ़ाई की दुनिया सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप के एक स्क्रीन तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन अब एक बार फिर बच्चे स्कूलों की ओर लौटेंगे। जी हां, आज से देश के कई राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं। कहीं 9वीं से 12वीं तक की क्लास शुरू होगी, तो कहीं 1ली से 5वीं तक की क्लास, तो कहीं 6वीं से 8वीं तक की क्लास शुरू होगी। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के स्कूलों की। कोरोना की पहली लहर से बंद पड़े स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। शुक्रवार को डीडीएमए की बैठक के बाद ही स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का रास्ता साफ हो गया था। दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों को खोलने पर सहमति जताई ताकि बच्चों की पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो। स्कूलों को खोलने से पहले सैनिटाइजेशन और सफाई का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से सभी स्कूलों को नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। दिल्ली ही नहीं, देश के 5 राज्यों में भी आज से अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। यूपी में आज से 1ली से 5वीं तक की क्लास शुरू हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश में आज से 8वीं और उससे ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। राजस्थान में भी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लास आज से शुरू होगी। हरियाणा में 4थी और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं, जबकि तेलंगाना में सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। स्कूल में सफाई की व्यवस्था की है, पानी आने की, बिजली के लिए बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उनसे सहमति पत्र पे सिग्नेचर कराए हैं कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए सहमत हैं या नहीं। किसी बच्चे को कोई बुखार वगैरह तो नहीं है, उसके लिए जानकारी प्राप्त की है। अगर किसी बच्चे को ऐसी कोई समस्या है तो उसको हमने अभी घर पर रहने के लिए सलाह दी है। जैसे ही बच्चे गेट से एंट्री करेंगे, उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी और हैंड सैनिटाइज वगैरह जो भी प्रोविजंस है वो वहाँ भी होगा। और हैंड सैनिटाइजर हमने हर क्लासरूम में रखे हुए हैं। स्कूलों को खोलने से पहले कोरोना से बचाव के सारे रास्ते अपनाए जा रहे हैं। क्लासेस को सैनिटाइज किया जा रहा है और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। एक तरह से देखा जाए तो स्कूलों ने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का असर देख चुके अभिभावकों के मन में तीसरी लहर का डर बैठा हुआ है और इसे लेकर कई सवाल भी उनके मन में उठ रहे हैं। क्या स्कूलों में कोरोना के नियमों का पालन होगा? क्या स्कूलों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ठीक रहेगी? क्या स्कूलों में 2 गज की दूरी का पालन हो सकेगा? सभी टीचर और स्कूल स्टाफ वैक्सीनेटेड हैं या नहीं? और ऐसे ना जाने कितने ही सवाल अभिभावकों की चिंता बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर भी अभिभावक परेशान हैं। स्कूल स्टाफ की बात करें तो सभी टीचर्स और स्कूल स्टाफ को बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है। इसका हर समय ध्यान रखना होगा। स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स का कोविड वैक्सीनेटेड होना बेहद ही जरूरी है और वो भी दोनों डोजेस के साथ। बच्चों को बार बार हाथ धोने और सैनिटाइज करने के लिए मोटिवेट करना होगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिसमें बच्चों पर ही इसका सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन वैक्सीन के आने से अभिभावकों की चिंता कुछ कम हुई है। लेकिन वैक्सीनेशन की शुरुआत अक्टूबर के पहले सप्ताह से होगी, यानी फिलहाल के लिए नियमों का पालन ही सबसे बड़ा बचाव है। हालांकि अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चे स्कूलों में कोरोना नियमों का कितना पालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश में आज से 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए अभिभावकों की अनुमति दिखाना जरूरी है। स्कूलों में भी छात्रों की पढ़ाई के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन के तहत ही बच्चों की सिटिंग रखी गई है, यानी कि सोशल डिस्टेंस के साथ ही बच्चे बिठाए जाएंगे। कितने बच्चे बैठेंगे एक कमरे में वो भी हम आपको बता रहे हैं। 50% क्षमता के साथ
बच्चे स्कूल आ सकते हैं। बच्चों के स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति बहुत जरूरी है। सभी स्कूलों के कैंपस की सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बच्चों को एंट्री मिलेगी। 3 घंटे की क्लास के बीच आधे घंटे का सैनिटाइजेशन ब्रेक भी लगेगा। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं स्कूलों में बच्चों के आने को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, वो हम आपको बताते हैं। तो एक कमरे में 20 बच्चों को बैठाने की इजाजत दी गई है। कितने बच्चे किस तरीके से बैठेंगे, क्या पैटर्न रहेगा, वो देखिए आप। 50% बच्चों को ही स्कूल आने की अनुमति दी गई है। बच्चों के स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति बहुत जरूरी रहेगी। इस सुरक्षा के लिहाज से भी बच्चों का स्कूल में आना सुनिश्चित किया गया है। कैंपस की सैनिटाइजेशन देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंपस की सैनिटाइजेशन के लिए बीच में ब्रेक भी लिया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बच्चों को एंट्री मिलेगी। 3 घंटे की क्लास लगेगी और बीच बीच में आधे घंटे का सैनिटाइजेशन का ब्रेक भी लगेगा और उस ब्रेक में पूरी तरह से क्लासेस सैनिटाइज होंगी, सीट सैनिटाइज होंगी। बच्चों को अपनी सीट पर ही लंच करना होगा। अपने क्लासेस में आप अपने घर से पानी लेकर आएं, घर से खाना लेकर आएं। सुरक्षा के पूरे ध्यान आपको खुद भी रखने होंगे। सभी टीचर्स और स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई जगह खबरें ये भी हैं कि टीचर्स वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं। हैंड वॉश करना होगा। लगातार वॉशरूम के उपयोग को भी गाइडलाइन में शामिल किया गया है। 13 मार्च 2020 से बंद है मिडिल स्कूल, एक बार फिर से खुल रहे हैं। पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। शैलेंद्र, प्रमोद और अंशुल जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं बच्चों के स्कूल आने को लेकर? क्या टीचर्स ने अपना वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवा लिया है? सभी टीचर्स वैक्सीनेटेड हैं? देखिए दिल्ली में अगर ग्वालियर की बात करूं तो कुल ग्वालियर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल मिलाकर 1750 स्कूल हैं। इनमें 92 स्कूल जो हैं वो सीबीएसई पैटर्न के हैं। सभी स्कूल संचालकों को निर्देश दे दिए गए थे कि अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चों को आने की अनुमति प्रदान की जाए। अगर स्कूलों की बात करी जाए तो पूरी व्यवस्था उन्होंने कर ली है, क्योंकि जिस तरीके से 50% बच्चे ही एक दिन में आएंगे और जो यानी अगर बात करूँ एक बच्चे की, तो हफ्ते में 3 दिन वो क्लासरूम में अटेंड करेगा और 3 दिन वो ऑनलाइन रखेगा। अगर वैक्सीनेशन की जैसे जिस तरीके से आपने कहा, तो सरकारी अगर टीचरों की बात करें 1450 शिक्षक जो है वो सरकारी हैं और उन सबका वैक्सीनेशन हो गया है, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो कलेक्टर ने खुद जो प्राइवेट स्कूल संचालक है उनके साथ बैठक आयोजित की थी और निर्देश दिए थे कि सभी जितने भी शिक्षक आपके यहाँ अध्ययन का कार्य कराने पहुंचेंगे वो सारे के सारे लोग वैक्सीनेट हों। और सारे स्कूलों ने यह सहमति पत्र भी कलेक्टर को दिया है कि सारे शिक्षक जो उनके यहाँ अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो है बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कल बस ऑपरेटर्स की बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि 50% बच्चे ले जाए जा सकेंगे स्कूल में। तो ऐसे में जो लगातार 1.5 से पौने 2 साल से लगातार घाटा सह रहे हैं, बस एसोसिएशन का कहना है कि वो उनकी बसों के पहिए थमे हुए हैं और ऐसे में 50% क्षमता के साथ बच्चे ले जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और या फिर अभिभावकों को इसका दोहरा बोझ झेलना पड़ेगा। इसलिए कई बार अभिभावक ये भी कह रहे हैं, पेरेंट्स का ये भी कहना है कि जो विचार है सरकार का उसको बदलने की जरूरत है। आप दिखाइएगा तस्वीरें। अंशुल के पास भी चलते हैं। अंशुल, स्कूल इंदौर में भी खुल रहे हैं, लेकिन उस पर बात करें इससे पहले बधाई इंदौर को इसलिए भी कि देश भर में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला पहला जिला बन गया है, जहां पर 100% लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया इंदौर ने। अब बात स्कूलों की कर लेते हैं। क्या व्यवस्था स्कूलों में है? बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित भी इंदौर को करना होगा। वैक्सीनेशन तो करवा लिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजामात जो हैं वो स्कूलों में दिखाई देंगे और आज से जब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अब कोरोना गाइडलाइंस के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी और किस तरह से उन्हें कोरोना के अनुरूप अपना व्यवहार रखना है उसकी समझ भी अब बच्चों को स्कूलों से मिलेगी। जब स्कूल में बच्चे पहुंचेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर उन्हें सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद मास्क उनके लिए स्कूल में जरूरी होगा और जिन बच्चों के पास मास्क नहीं होगा उन्हें मास्क भी स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। साथ ही स्कूलों ने भी यह सुनिश्चित किया है कि उनके यहाँ जितना भी स्टाफ है, टीचर्स है, उन सभी का वैक्सीनेशन जो है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो और उसके बाद ही बच्चे यहाँ पर पहुंचे। साथ ही कई स्कूलों ने अपने यहाँ पर आज का पहला दिन है तो पहले दिन यह व्यवस्था भी रखी है कि अभिभावक जो है वो बच्चों के साथ पहुंचकर स्कूल में किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली है उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसके बारे में टीचरों से जानकारी ले सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, उनकी बैठक की व्यवस्था क्या रहेगी और किस तरह से वो सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सकते हैं। इंदौर शहर के यदि स्कूलों की बात करें तो लगभग 1 लाख से अधिक विद्यार्थी
ये जो स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, और इनके बैठने के लिए स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यवस्था की गई है। और जब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी प्रकार से उनको खतरा ना हो, उसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि इंदौर के जो स्कूल पालक क्या ये भी मुमकिन है, एसोसिएशन क्योंकि आज पहला दिन है अंशुल, और ये भी क्या मुमकिन हो सकता है जितना 50% रखा गया है बच्चों के आने को लेकर, उससे कम बच्चे भी पहुंचे? अभी भी लोगों में, अभिभावकों में डर है, कई बच्चे नहीं पहुंच रहे होंगे, ऐसा हो सकता है आज क्योंकि फर्स्ट डे है? जी बिल्कुल, इंदौर में जो स्कूल पालक संघ है उसने इस बात का विरोध किया है कि 1 सितंबर से स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं, जबकि कॉलेज जो है वो 15 सितंबर से खोले जा रहे हैं। और अभी भी बच्चों को लेकर जो तीसरी लहर की अफवाहें चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर अभिभावकों में भी डर है। और यही कारण है कि कई बच्चे जो हैं वो अभी भी स्कूल नहीं पहुंचेंगे। कई अभिभावकों ने सहमति पत्र नहीं दिया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि बहुत ही कम संख्या में जो है पहले दिन बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। और चूंकि लगातार बारिश का मौसम भी है, शहर में कोरोना के साथ साथ डेंगू और अन्य बीमारियां भी हैं, तो इसके कारण भी अभिभावकों में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। और हालांकि जब 10:30 बजे 10 से 10:30 के बीच अधिकांश स्कूल खुलेंगे उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि प्रदेश इंदौर में जितने भी अभिभावक हैं उन्होंने कितने बच्चों को अपने स्कूलों में भेजा है। जैसे जैसे समय बीतेगा अंशुल आपके पास लौटेंगे, राजधानी का हाल भी जान लेते हैं। राजधानी में स्कूलों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा प्रमोद, लेकिन इसके साथ क्या विशेष इंतजाम बच्चों के आने को लेकर रखे गए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा प्रायोरिटी है? नली 15 माह बाद मिडिल स्कूल खुल रहे हैं और इंतजामात तमाम किए गए हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। और सरकार ने सख्त पहले ही निर्देश दिए थे कि जिन निजी स्कूल या फिर सरकारी स्कूल का चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। देखिए, राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल में मैं इस समय मौजूद हूं और बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आई, इसलिए सतर्कता में ही सावधानी है और तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। बच्चे भी स्कूल पहुंच गए हैं, सुबह की पाली में ये स्कूल लगता है। और तस्वीर देखिए, ये देखिए गेट बंद रखा गया है क्योंकि कोई भी बेवजह एंट्री ना करे। बच्चों की सीधे देखिए सुरक्षा का सवाल है। जो स्टाफ है वो यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर जो भी पेरेंट्स या फिर बच्चे पहुँचते हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। देखिए, जो स्टाफ है वो यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए तैनात है। वहाँ पर आप सैनिटाइजर देख रहे हैं, तो सैनिटाइज किया जाता है। स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो जो बच्चों को छोड़ने स्कूल पहुँच रहे हैं, उनका मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। मैम, क्या नाम है आपका? वैक्सीन लग गई है आपको? जी। दोनों, एक सिंगल डोज? दोनों। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ आप बच्चे जो पहुँच रहे हैं उनके थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं? सभी बच्चों की कंपलसरी? सभी बच्चों का कंपलसरी। अच्छा, बच्चे पहुंच रहे हैं 6वीं से 8वीं तक के? आज से स्कूल खुला है। कुछ आए हैं बच्चे? थोड़े से आए हैं, कम आए? 8-10 बच्चे आए हैं। देखिए, कम बच्चे आए हैं, पहला दिन है, पेरेंट्स डरे हुए हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं आई है। डरना लाजमी भी है प्रमोद, और क्योंकि थर्ड वेव भी है, इसके लिहाज से भी इसे देखा जा रहा है। और कैमरा देखकर कोई मास्क ना लगाए, पहले से ही अपनी सावधानी खुद के लिए लोग करें तो बेहतर होगा। अंशुल, शैलेंद्र और प्रमोद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम